Hello, welcome back. Very good morning. We were seeing figures of speech in last session or series. Now we have discussed something about even at that time that we are not remained of so much of the grammar, or let me say nothing. But still, then few suggestions came, and then I thought about it. Okay, yes, although these things are not for 10th standard only, it should be applicable since year 7th standard. But still, I don't have any issue with this to again go with that. So let's start with this. Um, Today in this lecture, we are gonna see few things which will tell us about um, the generalization of few sentences. हमें नेगेटिव का अफर्मेटिव और अफर्मेटिव का नेगेटिव ये करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी सोचना है. सो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न. So let not make me very critical about this, but आपको अगर कुछ मैं टर्म करवा के दूं, अभी जीरंड जो है या फिर इन्फिनिटिव जो है, दैट इज अ थिंग ऑफ 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड के टू लगाना है और आगे वर्ब का मेन फॉर्म लिखना है और फिर वाक्य वगैरह बनाना है. और वो वैसे भी हमने प्रैक्टिस के अंदर कई दफ़े जीरंड इन्फिनिटिव इनको समझ भी लिया. बट ऐसे भी कुछ वाक्य की रचनाएं हैं जिसके चलते थोड़े से दिक्कत भरे कदम आ रहे हैं. ऐसा सजेशन के थ्रू आया, इसीलिए वी आर जस्ट टेकिंग दिस होल लेक्चर टू जस्ट pick some which are regularly coming into your board exam or which will come to you in regular basis of particular section of English grammar. Let's start with so and that. Okay, let me not make very complications about this. कई दफे रीजनेबल कुछ चीजें घटती हैं, जैसे कि मैं गरीब हूं और इसीलिए मैं कार नहीं खरीद सकता. चाचा ने जंप कर दिया क्योंकि उनके पीछे कर्जा वर्जा था. यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होगा क्योंकि अभी फिलहाल लाइट नहीं है. मैंने रियलिटी बता दिया, जाने दो. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, रीजन जब आएंगे तब दो प्रकार के वाक्यों की पद्धतियां हमको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं. कई दफे कन्वर्जन आपको बताया जाता है कि आपको सो दैट का एग्जांपल दिया जाएगा और उसके बाद आपको बोला जाएगा कि यूज टू एंड टू. अब वो क्या, वो कैसे, हम उसकी तरफ 5-10 मिनट के अंदर प्रकाश डालेंगे. फिर आगे हमें वी आर हैविंग सो मेनी थिंग्स टू कवर अप. ओके, कम टू दिस. अगर ऐसा वाक्य है कि टी इज सो हॉट. सो हो नहीं हो भूल जाओ, इसलिए आप टिपिकली किसी चीज पे मत रहो. और इसीलिए ओके, वेरी सिंपल. टू सिचुएशंस आर गिवन. आपको बोर्ड के अंदर अलग बताया जाएगा कैसे, मैं वो बताता हूं. दिस इज सो हॉट, sorry, not tea. Tea is so hot, I can't touch it. आपको बोला जाएगा use so dot जितने भी हैं that. So that इसीलिए एक वाक प्रयोग है, बराबर, वाक्य का प्रयोग है. तो हम क्या करेंगे, हमें रीजन भी मैंने बोला कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज. सो दिस इज समथिंग रीजनेबल. ओके, कम टू दिस. सो टी इज, मैंने बोला था सो यहां पे हो ना हो, फिर भी नीचे सो हॉट दैट आई कांट टच इट. ओके, फुल स्टॉप जरा ऊपर हो गया. आपको ध्यान में आया होगा, आपके दिमाग में भी ये पता चल गया होगा
Let me just make something. Sorry for the interpretation. Okay. So this is so hot, I can't touch it. उसका हमने किया. This is so hot that I can't touch it. क्या हमने किया? मीनिंग भी नहीं बदला और हमने so और that का प्रयोग भी किया. Tea is so hot that बीच में हमने that डाला, full stop निकाल दिया. I can't touch it. इसी को आपको बोला जाता है, so that इसे एग्जाम्पल देंगे और बोलेंगे make it to बराबर. आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपको बस ध्यान देना है. मैं वही बात कर रहा हूँ यहाँ पे. मैं 1000 एग्जाम्पल दूँ, डजंट मैटर. आपके दिमाग में आया ये एक एग्जाम्पल, आप 1000 बार देख सकते हो, है ना. यू आर हैविंग द वीडियो मीडियम. कम टू दिस. सो टी इज too hot to touch it. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और अगर आपको यह शंका है कि सर ये आई कहाँ पे चला गया, मैं वही कह रहा हूँ. टी इज टू हॉट टू टच इट, कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं बदला है, बराबर. इसीलिए हमें जब टू और टू लगाना है इस सेंटेंस को, तो हम ऐसे बनाएंगे. हमें सो दैट लगाना है सिंपल सेंटेंस को, तो हमने ऐसे किया है. आपको कभी भी ये दिया नहीं जाएगा. अगर दिया जाता है तो क्या, इसीलिए हमने ये समझ लिया. एनी डाउट? फिर से एक एग्जांपल देखते हैं. ओके. मोहन इज arrogant. ओके. People don't argue with him. Very simple. बराबर. मोहन इज arrogant. हमने तो बहुत लास्ट लेवल का एग्जाम्पल ले लिया, बट आपको समझे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मोहन इज arrogant. People don't argue with him. Okay. Mohan is so arrogant. Okay. That people don't argue with him. खत्म चीज. so और that का प्रयोग आपको ध्यान में आ गया. अब to का कैसे करेंगे? मोहन is too arrogant to argue with. ओके. him चला गया क्योंकि ये अब ये इंग्लिश में नहीं अलग पद्धतियाँ है, ये इंग्लिश की पद्धति है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते और उसको आप भी कुछ नहीं कर सकते. यू जस्ट हैव टू रीड, राइट, लिसन, अंडरस्टैंड इंग्लिश. बट मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, मोहन इज एरोगेंट, ऐसे आपको कभी भी नहीं देंगे. ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि दे नहीं सकते, मैं ये बोल रहा हूँ कि देते नहीं हैं, क्योंकि उनको भी, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है. कई सारे ग्रामर के बुक के अंदर भी ऐसे ही होगा. मोहन इज एरोगेंट, पीपल डोंट आर्ग्यू विथ हिम. ओके. मोहन बहुत एरोगेंट है, इसीलिए लोग उससे ये नहीं करते. वो इसीलिए हमें डालना था. मोहन इज सो एरोगेंट दैट पीपल डोंट आर्ग्यू विथ हिम. कम टू दिस. मोहन इज टू एरोगेंट टू आर्ग्यू विथ. बराबर. वेरी सिंपल. मोहन इतना ज्यादा एरोगेंट है कि उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते. दोनों का, तीनों का मीनिंग लगभग सेम है. लगभग मतलब ऑलमोस्ट. बराबर. इसकी रचना टू टू की इस प्रकार की जाती है कि आपको बात के कर्ता के बारे में ज्यादा सोचना नहीं होता है और आपको सेंटेंसेस भी ऐसे आएंगे जो आपको ज्यादा बोदर नहीं करेंगे. अरे कर्ता कहाँ पे डाल दिया. ओके. इसीलिए भी अगेन आई एम सेइंग, मैं तो ये विश करता हूँ कि आपको ये सब पता है ऑलरेडी, क्योंकि ये 8वीं 7वीं की चीजें हैं. और नहीं पता है तो अब पता चल गई. बराबर. बट ऐसे यूज आपने हमेशा बोर्ड के एग्जाम के अंदर देखे होंगे. मैं बोर्ड के एग्जाम की ऐसे बात नहीं है कि आपने 10वीं का बोर्ड अभी दिया नहीं है और सर आप तो बोल रहे बोर्ड की एग्जाम. आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज नाउअडेज इट्स वेरी हैंडी टू गेट एनी बोर्ड एग्जाम पेपर. ओके. सो यूजुअली वी सी, एंड यूजुअली इन ग्रामर they always tell you this is going to come in board exams. So that is why in that text, in that context, I'm just saying this. Okay. Come to this. Let me be very short with this. इसीलिए so that का example फिर से अगर आपको नहीं ध्यान में आ रहा है, again go back, pause the video and again start. आपको फिर पता चल जाएगा.
फिर उसका हमने सो दैट का हमने टू और टू कैसे किया ये भी हमने बहुत ही सिंपली देख लिया. आई डोंट थिंक, और यहाँ पे कोई फॉर्मूले नहीं है. दिस हैपन्स लाइक दिस, वेरी सिंपल. ओके, ये अभी इसको जरा बाय बाय करते हैं, बराबर. और एक हमने दो प्रकार के वाक्यों की रचना सीख लिया, सो दैट और टू, ये दोनों, बराबर. मैं तो कह रहा था कि देयर इज नो नीड टू टेक दिस, बट स्टिल यू नो डिमांड ऑफ पीपल, आई कैन नॉट डिनाई. द नेक्स्ट सेशन इज समथिंग जहां पे आपको दो चीजें होती है, दो कर्ता होंगे, दो कर्म होंगे, दैट डजंट मैटर. बट अगर आएंगे तो आपको उसमें से कोई एक के बारे में बात करनी होती है, बराबर. तो ऐसे वक्त पे हम यूज करते हैं ईदर और, बराबर. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ईदर और के साथ चले जाएंगे, और उसके पहले मैं नाइदर नॉर के बारे में भी बोल दूं. ये जो नाइदर और नॉर होता है वो दोनों चीजों को छोड़ देता है, ना ये ना वो. और ईदर और जो होता है, ईदर और विल बी टॉकिंग अबाउट एक उसमें से, बराबर. उसमें से एक चूज करना है. और नाइदर नॉर किसी को नहीं चूज करना है, बराबर. कम टू दिस, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि राम हैज अ पेन, सॉरी, राम wants a pen, Ram wants a marker. Let me just, very simple. Ram wants a pen, Ram wants a marker. यहाँ पे बीच में आप और भी डाल सकते हो. और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ऐसे आपको नहीं पूछते हैं, आपको दिया जाता है दो चीज और उसके ऊपर से आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. या तो आपको इधर और के अंदर देंगे या फिर नाइदर नॉर के अंदर देंगे, दैट डजंट मैटर. आपको रचना सीखनी है. कब ऐसे आता है? जब दो कर्मों के बीच में फर्क है. चलो देख लेते हैं. राम wants either a pen or a marker. राम को या तो पेन चाहिए या मार्कर चाहिए, जो भी है, पर उसको लिखना है इसलिए उसको चाहिए. सो वेरी सिंपल, दिस इज लाइक दैट. राम वांट्स ईदर अ पेन और अ मार्कर, बराबर. तो इसीलिए टू थिंग में से एक तो चाहिए ही चाहिए. नाइदर नॉर के अंदर मैं साथ में क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये शब्द, ये वाक्य प्रयोग हमेशा साथ में ही चलते हैं. अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बेटर है कि आप इसको साथ में पढ़ो. इसीलिए व्हेन वी से, okay, so Ram wants either a pen or a marker. और एक एग्जांपल अगर इसका देखना है, जैसे कि we drink cola, let me make it big, we drink Pepsi. Okay, very simple. Let's go with this. We drink either cola or Pepsi. Any doubt? I don't think and I don't expect any doubt here, just because कि ये इतने रेगुलर सेंटेंसेस है जो आपको आने चाहिए. और इसके पीछे अभी टेंस के पीछे कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ उसका अपना एक कोई स्टैंड है. इनका स्टैंड इतना है कि बोलते वक्त आप जब स्पीकिंग इंग्लिश के बारे में बात करोगे, स्पोकन, तो स्पीकिंग इंग्लिश के बारे में बात करते वक्त आपको इसके बारे में ध्यान रखना है. वेरी सिंपल. और कुछ चीजें जो ज्यादा टिपिकल लगेगी, वी वांट टू ड्रिंक कॉफी और वी वांट, तो उससे ज्यादा बोलते वक्त ऐसा लगे कि दिस मैन हैज अ कमांड ओवर दिस लैंग्वेज, ये लैंग्वेज उसके बाएं हाथ का खेल, ये लगे. इसीलिए ऐसे अलग अलग वाक्यों का प्रयोग किया जाता है. पहले भी सो दैट देखा, टू और टू देखा, वहां पे बिकॉज हम यूज नहीं कर सकते. क्या कर सकते हैं? बट दिस इज रिचनेस ऑफ लैंग्वेज, और इसीलिए इसका यही स्टैंड है, रिचनेस. और रिचनेस को हम गरीबी में नहीं पढ़ सकते, है ना. इसीलिए आई एम जस्ट सेइंग कि रीड, ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. लिसन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वॉच, आई एम सेइंग. ओके, स्पीक बाद में आएगा. तो वी ड्रिंक कोला, वी ड्रिंक पेप्सी, वी ड्रिंक ईदर कोला और पेप्सी.
सो ईदर और का प्रयोग आपको ध्यान में आना चाहिए। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं और नाइदर नॉर के पीछे भी हम थोड़ा सा भागते हैं, बराबर। इसको मैं जस्ट रब कर दूं, आपको ईदर और का प्रयोग भी दिमाग में बैठा होगा ऐसे मुझे लगता है। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसको लेने की एक पद्धति होती है कि आपको ये बताया जाता है कि हम अभी वाक्य का प्रयोग देखने वाले हैं, अलग अलग वाक्यों के प्रयोग देखे जाते हैं, बट दैट इन 7th और 8th स्टैंडर्ड। सो इसीलिए आई एम जस्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये मतलब 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को, पर ठीक है, इट्स ओके, इट्स रियली ओके। कम टू दिस, नाइदर नॉर की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पे दोनों भी नहीं चाहिए, ओके। सो सेम चीज को मैं अगर करूं, जैसे कि वी डोंट ड्रिंक कोला, सेम सेंटेंस, कोई सिर्फ यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया क्योंकि हमें नाइदर नॉर भी पढ़ना है। वी डोंट ड्रिंक Pepsi. Okay, this is Italian, this is American. Come to this, मैं आपको क्यों डिटेल में बता रहा हूँ। Very simple, we drink neither cola, let me make it big, nor Pepsi. कुछ फर्क है नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि एक जगह पे इधर और के अंदर आपको एक तो चाहिए, बराबर। वी वॉन्ट इधर सलमान और शाहरुख, बट वी वॉन्ट खान्स, ओके। यहाँ पे वी वॉन्ट नाइदर सलमान नॉर शाहरुख, वी डोंट वॉन्ट खान्स। ये सिंपल फीलिंग है कि दो में से कोई एक तो चाहिए, और यहाँ पे और किसी के ऊपर ऐसे बंधन नहीं कि यही चाहिए, और यहाँ पे आपको कोई नहीं चाहिए। वेरी सिंपल, इसलिए मैंने सेम सेंटेंस भी लिया। वी डोंट ड्रिंक कोला, वी डोंट ड्रिंक पेप्सी, वी ड्रिंक नाइदर कोला नॉर पेप्सी, ओके। और एक एग्जांपल अगर मैं इसके बारे में देना चाहूँ, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अगर फिर भी आपको ये नहीं समझता, आई एम देयर, यू हैव योर कमेंट सेक्शन। अगर नहीं है, यू हैव फोन नंबर्स, ओके, यू कैन कॉल, यू कैन आस्क, वेरी सिंपल, okay, but be frank and be very familiar to share some thoughts, share some problems, because we here are for a relationship, that is guru shishya, whatever. I'm not pretexting something very typical, but I'm just saying to be frank, okay. Come to this, Shashi don't eat pancakes। और थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको अगर आप बोलोगे वो आएगा तो इसीलिए थोड़ा सा अलग। शशि डोंट ईट पैनकेक्स, ऋषि डोंट ईट पैनकेक्स। हमने अब तक इधर और नाइदर नॉर के अंदर हमने सिर्फ क्या कहते हैं उसे, ऑब्जेक्ट, सॉरी फॉर दिस, ऑब्जेक्ट को हमने चेंज किया, यहाँ पे हमने कर्ता को बदल दिया, तो कैसे होगा? नाइदर शशि नॉर ऋषि, चल ईट, वॉन्ट लिख रहा था मैं, नाइदर शशि, यहाँ पे डजंट आएगा दोनों जगह पे, आई एम सॉरी फॉर दिस, वो फ्लो के अंदर गया। सो शशि डजंट ईट पैनकेक्स, ऋषि डजंट ईट पैनकेक्स, नाइदर शशि नॉर ऋषि ईट्स पैनकेक्स, बराबर। सॉरी ये भी नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज वी हैव पुट टू हियर। सो शशि डजंट ईट पैनकेक्स, ऋषि डजंट ईट पैनकेक्स, यहाँ पे हमने कर्ता को बदल दिया, कर्म सरिका है, और तभी ऐसे हो सकता है
कि neither शशि nor ऋषि eat pancakes. Very simple. क्यों ये सिंपल है मैं ये कहूँ, अगर ऐसे होता शशि don't eat pancakes, ऋषि don't eat vegetables, तो ये neither nor यहाँ पे नहीं होगा. आपको जरूरी है इधर और के अंदर आप कर्म अलग रख सकते हो. फिर आपको क्या करना है आपको पता है. फिर आपके कर्ता लगाएंगे, यहाँ पे भी सेम होगा. यहाँ पे आपके कर्ता लगाएंगे, कर्म एक ही रहेगा. बराबर. अगर आप इसके अंदर वर्ब चेंज कर दो, बराबर, तो वर्ब के बीच में आपको नाइदर नॉर करना है. बाकी कर्ता भी सरीखे रहेंगे और कर्म भी सरीखे रहेंगे. इसीलिए कोई एक ही चीज डिफरेंट होनी चाहिए, तभी आप इधर और नाइदर नॉर यूज कर सकते हो. वेरी वेरी सिंपल. ओके, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, या तो कर्ता अलग होंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल है शशि और ऋषि का, या तो कर्म अलग होंगे, पहले दोनों एग्जाम्पल और ये भी एग्जाम्पल, कर्म अलग अलग है, या तो कभी कभी वर्ब अलग होते हैं, पर वो बहुत कम आएंगे. पर अगर आएंगे, बराबर, लेट मी टेक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. ओके, आपको क्यों किसी भी चीज में अधूरा छोड़े. वी डोंट want cinema, we don't watch cinema. मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, दो ही चीजें अलग हो सकती है, या तो कर्ता, या तो वर्ब, मेन वर्ब, या तो क्रिया कर्म. ओके, या तो सब्जेक्ट, या तो मेन वर्ब, या तो ऑब्जेक्ट. कोई एक सेक्शन अलग अलग होना चाहिए, तभी आइदर और नाइदर, इधर और नाइदर नॉट, ये दोनों में से कुछ हम यूज कर सकते हैं. कम टू दिस, वी neither want nor watch cinema. Okay, very simple. So we don't want cinema, we don't watch cinema, we neither want or nor watch cinema, neither want nor watch cinema. Very simple. इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर आपके साथ सब्जेक्ट है, अगर आपके साथ ऑब्जेक्ट है, अगर आपके साथ क्रियापद है, वर्ब है, तो उन तीनों में से कोई एक सेक्शन आई एम सेइंग, दोनों वाक्यों का एक सेक्शन कॉमन. अगर यहाँ पे करता, यहाँ पे करता, यहाँ पे कर्म, वहाँ पे कर्म, यहाँ पे कर्म, सॉरी, यहाँ पे क्रियापद, वहाँ पे क्रियापद, कुछ तो दोनों में अलग होना चाहिए, बाकी सेम ही होना चाहिए, तभी जाकर आप इधर और नाइदर नॉट यूज कर सकते हो. बराबर. I just hope that you are done with this. Let me check the time and see what examples still we can take. अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, we are still here. पर आपको मैं बता दूं, बराबर, कि ये तीनों चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर सिमिलैरिटी हो. अब आप ये सोचेंगे कि हम ये खुद कैसे करेंगे. आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जहाँ पे भी आपको पूछा जाएगा, हमारी भी अभी टेस्ट होगी, उसके अंदर भी सेम थिंग हैपेंस कि आपको ऑलरेडी कोई एक वाक्य दिया जाता है, इधर और का होगा तो उसको नाइदर नॉर करिए, अगर नाइदर नॉर है तो उसको. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको खुद करते आनी चाहिए. इसीलिए हमने बोला कि आप ज़्यादा उसको डीप में मत लेकर जाओ, इसलिए मैंने ज़्यादा डीप भी नहीं लेकर गया, बाद में देना पड़ा इसलिए दे दिया. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सो दैट हो, टू हो, हमने दो प्रयोग पढ़े, फिर इधर और हमने पढ़ा, फिर नाइदर नॉर हमने पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे जो ज़्यादा फेमस है, पर उनको भी हमें तीन बातों में पढ़ना पड़ेगा. मैं आपको फिर एक बार लिखवा दूँ. एक है कर्ता, ओके, सब्जेक्ट, आपको इनको फोकस करना है इन वाक्यों के अंदर. दूसरा है कर्म, बराबर, ऑब्जेक्ट, और तीसरा है क्रियापद. इसको मैं मेन वर्ब कहता हूँ. इन तीनों को हमेशा ध्यान में रखिए. इन तीनों को ध्यान में रखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये नॉट ओनली बट ऑल्सो कितनी आसान चीज़ है. ये नाइदर नॉर, ईदर और कितनी आसान चीज़ है. और बाकी जगहों पे, और ये सेंस कुछ अलग तो नहीं है. हमने बहुत ही बेसिकली जब टेंस पढ़े,
तो हमने इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत गौर से देखा था। इसीलिए मुझे लगता है कि कर्म को जानना या दो कर्मों के बीच में, दो कर्ताओं के बीच में, दो क्रियापदों के बीच में आप अंतर कर सकते हो। बाकी सब कुछ सरीका हो ना हो, पर आपको जब जो बोला जाएगा, अब हमने इधर और का पढ़ा, नाइदर नॉर का पढ़ा, उसमें अलग सब सरीके होने चाहिए थे। लेट्स सी कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सेम प्रकार के एप्लीकेशन करने हैं, हमें इनको उसी हिसाब से यूज़ करना है। पर आपको ये 3 लफ्ज़ ध्यान में रखने हैं, बराबर। इसको फिलहाल मैं रब कर रहा हूँ, बट आपको बोलते वक्त मैं कहूँगा, इसीलिए यू हैव टू नोट इट डाउन। फर्स्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो हमको यूज़ करना है। वेरी सिंपल मैं आपको कहूँगा, सबसे पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर आपको यूज़ करना है तो हम लेते हैं कर्ता, जो हमने यहाँ पे दिया। तो दो कर्ताओं में बदल, बराबर। राम loves what should I say? Jujubes? Yes. Okay. Sita loves jujubes. Do you know about jujubes? If you don't know, go for the dictionary or any a medium. आपके टीचर को पूछते हो वो वगैरह। बट जुजुबेस बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है, शायद किसी को पता भी हो, बट लेट मी मेक इट सीक्रेट। चलो छोड़ दो, ऐसे समझो कि समथिंग इज दैट। ओके, सो राम लव्स जुजुबेस, और इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। चलो बोल ही देते हैं इंग्लिश के अंदर जुजुबेस। चलिए, सो राम लव्स जुजुबेस, सीता लव्स जुजुबेस। हियर जो मैंने बोला था, कर्ता इज डिफरेंट, subject is different. See, हम पढ़ रहे हैं not only but also. So, not only Ram but also Sita love Jujubes. Okay, so not only Ram but also Sita love jujubes. How simple is this? मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, यहाँ पर भी हमने पिछले प्रयोग, वाक्य के प्रयोग की तरह, नाइदर नॉट ईदर और की तरह हमने ये ठाना कि कर्ता अलग हो तो क्या करिएगा, बराबर। तो हमको ये ढूंढना पड़ेगा जब बोर्ड एग्जाम में, जब भी जिस भी एग्जाम में आएगा, हमको ये ढूंढना पड़ेगा दो कर्ता है क्या अलग अलग, या दो कर्म अलग है, या दो वर्ब क्रियापद अलग है। वो अगर जान लेते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो इज एज सिंपल एज ईदर और नाइदर नॉट। ओके, कम टू दिस। इसीलिए मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप फोकस कीजिए इन चीज़ों के ऊपर, बिकॉज आप नॉट ओनली लो, आप क्या कहते हैं उसको, ईदर और नाइदर नॉट लो, ये आपको दे कुछ, बराबर, जो आप आपकी जिंदगी में कभी ना बोले। अगर आप ये चाहते हो तो आई ऑलवेज से जस्ट रीड, जस्ट लिसन, जस्ट यू नो अंडरस्टैंड, वॉच, मैंने आपको हमेशा कहा है। इसीलिए वो करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यूजुअली पीपल यूज दिस वेरी फ्रिक्वेंटली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो राम लव्स जुजुबेस, सीता लव्स जुजुबेस। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो सीता लव जुजुबेस। अब राम सीता को ही कंटिन्यू करते हैं या राम को ही कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी। अब हम कर्म को अलग करते हैं, बराबर। राम wanted Sita, Ram wanted लकी, हाँ लक्ष्मण भाई। तो यहाँ पे आपको आपके नोटबुक के अंदर करना है तो कर लो, इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। दिस इज सब्जेक्ट। ओके, दो सब्जेक्ट के बीच में तफावत हो तो नॉट ओनली उस कर्ता के पहले और दूसरे कर्ता के पहले बट ऑल्सो, बराबर। पहले कर्ता के पहले नॉट ओनली, दूसरे कर्ता के पहले बट ऑल्सो। यहाँ पे कर्म अलग है, सिंपल। राम वांटेड सीता, राम वांटेड लक्ष्मण। व्हाट इज डिफरेंस? सीता एंड लक्ष्मण इज अ डिफरेंस। दैट मीन्स
कर्म के अंदर फर्क है, बराबर, ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, नॉट ओनली पहले कर्म के पहले लगाएंगे और बट ऑल्सो दूसरे कर्म के पहले लगाएंगे। ओके, लेट्स सी। राम wanted, okay, not only सीता, हम इसको अलग भी कर सकते हैं, राम नॉट ओनली वांटेड सीता, ओके, पर हम ये बेहतरीन पद्धति से करेंगे क्योंकि हमने ये कहा आपको पहले ही कहते हुए, नॉट ओनली पहले आएगा कर्म से पहले और दूसरे कर्म से पहले बट ऑल्सो आएगा। सो राम वांटेड नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो लक्ष्मण। चेक कीजिए आप खुद, आपको भी ये सहज लगे। ओके, हमने नॉट ओनली पहले कर्म के पहले यूज किया और बट ऑल्सो दूसरे कर्म के पहले, एग्जैक्ट पहले, बराबर। इफ somebody comes and say like Ram not only wanted Sita but also Lakshman, but that becomes something incorrect, something, okay, वो पूरा का पूरा incorrect ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, but that goes something incorrect। ये बेटर वे है, राम wanted not only Sita but also Lakshman, okay। So very simply I am just saying, I am just repeating this कि आपको फॉर्मेट के ऊपर ध्यान देना है। तो पहले कर्म कर्ता, अब कर्म, ओके, ऑब्जेक्ट, बचे क्या, क्रियापद, उसके ऊपर भी जाते हैं, राम जी को नहीं छोड़ते हैं। सो राम liked plums, Ram ate plums। वेरी सिंपल। यहाँ पे आई एम फोर्सिंगली, मैं जानबूझ के यहाँ पे कुछ ना कुछ घुसेड़ दिया एंड आई मेड समथिंग। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आता है वर्ब का। तीनों चीज हो गई, सब्जेक्ट, कर्म दैट मीन्स ऑब्जेक्ट और ऑल्सो मेन वर्ब। जस्ट सी, राम नॉट ओनली, यहाँ पे भी हमने क्या किया, पहले क्रियापद से पहले नॉट ओनली लिया, नॉट ओनली लाइक्ड बट ऑल्सो एट प्लम्स। बहुत ही सिंपल। दूसरे क्रियापद से पहले बट ऑल्सो, पहले क्रियापद से पहले नॉट ओनली। कोई दिक्कत यहाँ पे है आपको? अगर है तो शायद आपको उसको अच्छा करने की जरूरत है, अगर नहीं है तो लेट इट बी। पर आपको समझना होगा, हमने कर्ता के अंदर फर्क देखे, हमने कर्म के अंदर फर्क देखे और हमने क्रियापदों के अंदर भी फर्क देखे, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो हर जगह पे काम कर रहा है क्योंकि बाकी चीजें एज इट इज है। यहाँ पे करते अलग भी होंगे, वर्ब सेम है, कर्म सेम है। यहाँ पे राम कर्ता सेम है, वर्ब सेम है, कर्म अलग है। यहाँ पे राम सेम, प्लम्स सेम, मतलब कर्ता और कर्म सरीके, और लाइक वर्ब अलग। तो हमारे लिए जरूरी ये है कि हम इन सबको पहचाने, ईदर और हो, नाइदर नॉट हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो। आपको इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि आपको इन तीनों प्रकारों के बीच में फर्क करते आना चाहिए। तुरंत आप पहचान सकते हो। अगर आपको बोल दिया गया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है, कई लोग दिक्कत में आते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पता है, ट्रिक नहीं कहूँगा मैं, अगर आपको ये सिस्टम पता है, अच्छा शब्द है सिस्टम, अगर आपको ये सिस्टम पता है तो आप इसके बादशाह हो, बराबर। कर्म में अगर डिफरेंस है तो आपको पता है क्या करना है, उसके पहले नॉट ओनली और बट ऑल्सो भी दूसरे कर्म से पहले लेना है, कर्ता के साथ वही करना है, क्रियापद के साथ वही करना है। विद दिस आई वांट टू स्टॉप, ओके, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू गो विथ अनदर वन टाइप ऑफ वाक्य प्रयोग या वाक्य की रचना, इसीलिए मैं इसको रब करता हूँ, बराबर।
बट उसके पहले एक जो रचना हम बात करने वाले थे, अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम और जो भी टेस्ट आएगा उसके अंदर इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं, एज वेल एज। आपको अगर वो वाक्य रचना जाननी है, दैट इज एज वेल एज। इसके अंदर भी दो कर्ता, दो कर्म और दो क्रियापदों के अंदर आपको बातें करनी होगी। अब नॉट ओनली राम बट ऑल्सो सीता लव जुजुबीज जो है, बराबर, हम इसको जरा सा मॉडिफिकेट कर देते हैं। ओके, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो सीता लव्ड जुजुबीज। सिर्फ राम नहीं बल्कि सीता को भी बेर बहुत भाते थे। हमने इसको पास्ट टेंस कर दिया, अभी पहले प्रेजेंट रखा था। तो नॉट ओनली राम बट ऑल्सो सीता लव्ड जुजुबीज। ओके, वी विल मेक इट वेरी सिंपल। लाइक यहाँ पे हमको राम और सीता के बीच में मेल करवाना है, हमको करवाना है, ठीक है, करवाते हैं सेंटेंस के अंदर। तो राम, ये कन्वर्ट कर रहे हैं हम ऑलरेडी नॉट ओनली बट ऑल्सो में हुआ जो वाक्य है, आपको एग्जाम्स के अंदर बोला जाता है कि यू हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम नॉट ओनली बट ऑल्सो टू एज वेल एज, और कहते हैं रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज वेल एज। तो हम क्या करेंगे, राम एज वेल एज सीता loved jujubes। ओके, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि हमने एक सूत्र को पकड़ा है, दो कर्ता, दो क्रियापद और दो कर्मों के बीच में अंतर होना चाहिए, बाकी के सब सरीखे होने चाहिए। यहाँ पे भी मैं आपको अश्योर करता हूँ कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का आपको एज वेल एज करने को जब बोलेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जान चुके हैं राम एज वेल एज सीता लव्ड जुजुबीज। दूसरे सेंटेंस पे चले जाते हैं, जो पहले था हमने पढ़ा था कि राम नॉट ओनली लाइक्ड प्लम्स बट ऑल्सो एट। ओके, नॉट ओनली लाइक बट ऑल्सो एट प्लम्स। उसका हम करते हैं अभी, राम liked as well as ate plums। आपके पास सेंटेंस है, वो अगर नहीं है तो मैं फिर एक बार बोल दूं, राम नॉट ओनली लाइक्ड इडी बट ऑल्सो एट प्लम्स। ओके, वेरी सिंपल। अब हमने यहाँ पे एज वेल एज को वैसे यूज किया दो क्रियापदों के बीच में, क्योंकि दो क्रियापद ही अलग थे, बाकी सब सरीका था। राम लाइक्ड एज वेल एज एट प्लम्स। और जो नंबर 3 था, जहां पे कर्म का बदलाव है, राम नॉट ओनली लाइक्स सीता बट ऑल्सो लक्ष्मण। बराबर, राम लाइक्स नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो लक्ष्मण। उसका जो हम चेंज करेंगे, मैं आपको बार बार वो बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखवा के देते हैं, राम, ये समझ लेना अभी चला गया, likes not only Sita but also लक्ष्मण। उसका अगर हमें एज वेल एज के साथ करना है, राम likes Sita as well as Lakshman। Any doubt? I don't think there is। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इन सब वाक्य प्रयोगों के अंदर जो हमने वाक्य के प्रयोग किए हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा आते हैं, अक्सर आप अचानक हड़बड़ा जाते हैं, अक्सर आपको जरा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उन सब अक्सर प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन दिया है। क्या करना है, कैसे करना है, मैंने बार बार कहा, अभी भी कह रहा हूँ, एज वेल एज आपको इसमें से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एज वेल एज है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो में। दिक्कत कहाँ पे है कि क्या करना वो नहीं पता है, पर अब सॉल्यूशन है। दो कर्मों के बीच में आपको अंतर करना है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो वहां पे रखना है, दो कर्मों के अंदर एज वेल एज आपको रखना है, दो क्रियापदों के पहले नॉट ओनली पहला क्रियापद दूसरे क्रियापद से पहले बट ऑल्सो, अगर उसका एज वेल एज करना है, पहला क्रियापद एज वेल एज फिर एक क्रियापद। ये सब जो थीम है शायद आप बहुत अच्छी तरह से समझे हैं।
अभी आपके दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए। बस उसी दिली ख्वाहिश के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज के नाउ वी हैव सीन ऑलमोस्ट 1 2 3 4 and 5 6 types of regulations that usually happen in grammatical test or even the linguistic test of English. तो अब बचा क्या है, इसीलिए आई होप आई थिंक वी आर डन विद टाइम, यस डेफिनेटली। तो इस प्रकार से अगर आप करते रहेंगे प्रैक्टिस तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। तीनों को नहीं भूलना है, कर्ता, क्रियापद और कर्म और उनकी होने वाली संरचनाएं। ओके, मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे शायद ग्रामर के लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज मेक इट अफर्मेटिव और मेक इट नेगेटिव, जो अक्सर 2 मार्क के लिए आता ही है, अक्सर आता है, एंड मोर देन दैट 4-5 मार्क के लिए भी आ सकता है। इसीलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस कीजिए।